हाँ जी, अगर आपका ख्वाब है देश की रक्षा में नेवी में भर्ती होकर भारत की सर्वोच्च योगदान में से आप एक योगदान देना चाहते हो, तो इंडियन नेवी ने आपके लिए रिक्रूटमेंट रख रखा है। और जो रिक्रूटमेंट है वो है अग्निपथ स्कीम के थ्रू, यानी अग्निवीर के तहत है। और ये 2026 के बैच के लिए रिक्रूट किया जा रहे हैं। यानी आपकी उम्र 17.5 साल से लेके 21 साल तक है, तो ये भर्ती आपके लिए कमाल की है। बस शर्त ये रहेगी कि आपने 12th में क्या कर रखा हो। आपके पास पीसीएम हो यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स जिसके पास में, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम देव है और आज हम बात कर रहे हैं 100 दिन के 100 रोजगार, वो भी एडुग्राम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और ये बात बता रहा हूं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और ये पेरेंट्स के लिए भी वीडियो है, कि अगर आपका बच्चा 17.5 साल से लेकर 21 साल है और आप चाहते हो उसको वीर बनाकर नेवी के अंदर भर्ती करें, तो नेवी ने एसएसआर यानी कि शॉर्ट सर्विस रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत आप जानते हो अग्निपथ की स्कीम क्या कहती है। 25% लोगों को परमानेंट बनाया जाता है, 75% लोग होते हैं उनको पैसा प्लस सर्टिफिकेट, आपको स्किल्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो ये बताता है आगे जाके फ्यूचर में उसे वो सरकारी महकमे में जा सकते हैं या प्राइवेट में, दोनों में उसको बेनिफिट मिलता है। तमाम सारी चीजों के लिए बात करेंगे, आज बात करेंगे इस वीडियो में उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है इंडियन नेवी एसएसआर की। और इंडियन नेवी एसएसआर की भर्ती अग्निवीर के तहत है। ये नोटिफिकेशन आ चुका है साहब, आ चुका है, तो उसका मतलब फॉर्म भी भरना शुरू हो गया, और फॉर्म भरना शुरू हो गया तो उसका मतलब आपको देर नहीं करनी चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। अग्निवीर की अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, इसका जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म जैसे आप भर देते हो, भरने के बाद में आपका सीन क्या होता है, इसमें आपको बुलाया जाएगा, इसके एग्जाम होगा, सब चीजों के बारे में बात होगी। तो सबसे पहला खेल शुरू हो जाता है ऑनलाइन के अंदर। अब बात कर लेते हैं। और अग्निवीर की जो जो वैकेंसी है उसमें 3 टाइप के आपको नौकरी दे रहे हैं ये लोग, ये ऑफर कर रहे हैं 3 टाइप के। तो सबसे पहले वाली जो जॉब है वो कहते हैं कि अग्निवीर है, जो बैच होगा वो 2025 के अकॉर्डिंग आई नेट के थ्रू, यानी आई नेट के थ्रू की याद करना, जो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है जिसको आई नेट बोलते हैं, क्या आई नेट, इसके थ्रू भी इसमें लिया जा रहा है। यानी आईनेट के थ्रू जाओगे तो इसका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है। आपकी सैलरी होती है वो 56,700 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए की सैलरी होती है। ये भी इसी स्कीम के थ्रू आपको लिया जा रहा है उन लोगों के लिए। अगर ये स्टेज फर्स्ट पास पार कर लेते हो तो उसके बाद दूसरी बारी में बोला जाता है अग्निवीर, उसको बोला जाता है नेवी वाला। और अग्निवीर नेवी में जब जाओगे तो उसका बैच होता है, उसी बैच को क्या किया जाएगा, आपको अग्निवीर लिया जाएंगे, यहां पर अग्निवीर लिए जाएंगे। और इसके भी अग्निवीर होंगे दूसरे वाले में भी। इन तीनों वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब नोटिफिकेशन तो आ गया साहब, इनके क्या क्या बैच है। बैच है अग्निवीर 2025 बैच है एक, जो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 तक अगर किसी ने पैदा हुआ है तो वो उसे अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ में एक दूसरा बी वाले जो एज जो दूसरी वाली भर्ती है उसके लिए क्या बोला गया है, अग्निवीर जो 1 2026 बैच का है, जनवरी 2026 बैच का है, वो कैंडिडेट कहाँ होना चाहिए, 1 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 तक बीच में पैदा हो। और तीसरी है अग्निवीर 2026 बैच का है, यानी 2026 बैच है, फरवरी 2026 बैच का है। उसमें कैंडिडेट को बोला गया 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में वो जन्म है, तो इसको लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन ये है कि जो मैरिटल स्टेटस है वो आपका अनमेरिड चाहिए। अनमेरिड का मतलब समझ रहे हो मेरी बात, यानी आप अगर शादी शादुआ नहीं हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपने शादी कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। करेक्ट। इन सब चीजों के बारे में आ गया। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के बारे में, जहां पर निकली है ये अग्निपथ और स्कीम है, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको निधि मिलेगी। कैसे, इसको बोला जाता है क्या, आपके साल दर साल आपको पैसा मिलेगा, साथ साथ में रिक्रूटमेंट होगी। रिक्रूटमेंट से पहले मैं आपको बता दूं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी क्या 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 पढ़ा होना चाहिए वो इंसान क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। यानी शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम, तो सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया था लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये आपको चाहिए 12th पास चाहिए। और 12th पास के साथ साथ में उनको क्या चाहिए, फिजिक्स आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। और साथ साथ में प्लस में क्या होना चाहिए, क्या आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास में है तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो।
दूसरी कंडीशन में क्या बोला है साहब, अगर वो फिजिक्स के साथ में क्या है कि अगर 3 साल का डिप्लोमा भी किसी ने कर रखा है इंजीनियरिंग का, जिसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये आपके पास में है। डिप्लोमा का मतलब मैं बता दूं, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन इन सब में आप हो तो आप इसके अप्लाई कर सकते हो, इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस नौकरी के तहत आपको चीज मैंने बताई ना, एक आई नेट के थ्रू निकलेंगे जिसकी आपको परमानेंट होंगे, ये जो इस यहां से निकलेंगे ना वो वाले परमानेंट है। इस आईनेट को लेके मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको कि आईनेट होता क्या है, किस तरह से जाता है, कौन कौन जा सकता है, और इसके साथ साथ बाकी जो लोग होंगे वो अग्निवीर होंगे। अब आप पूछोगे अग्निवीर तो होंगे लेकिन अग्निवीर को मिलेगा क्या, क्या क्या चीज होगी ये तो बता दो। तो मैं आपको ये बता दूं, इसको मिटा के पहले बताता हूँ। अग्निवीर की स्कीम की बात की जाए तो अग्निवीर को मिलेगा क्या, अग्निवीर जो भी व्यक्ति होंगे उनको पहली साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 4 ईयर की ये आपके पास में क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, यानी 4 ईयर की आपकी नौकरी होती है। उसके बाद में परमानेंट होंगे या फिर वहां से क्या करोगे, विद स्किल्ड आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इन दोनों चीजों के लिए बात करते हैं, ठीक है। यदि 25% की जनता होगी वो क्या होगी, जो होंगे जवान होंगे वो यहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे, पी लिख देता हूँ। जो 75% लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग अपने अपने नए नए तरीके से बना रखा है, यानी आप इसमें जाओगे तो उसमें छूट मिलेगी, यहाँ अगर मान लो पुलिस में जाते हो तो छूट मिलेगी, फौज में जाते हो तो छूट मिलेगी, और बाकी आप गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में देना चाहते हो तो छूट मिलेगी। इवन आप जैसे यूपीएससी देना चाहते हो और आपको लगता है कि इसमें छूट हो सकती है तो एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हर जगह आपको छूट मिलेगी अलग अलग, अगर आपने इस स्कीम से पास कर रखा है तो, यदि 4 साल की आपने कर रखी है। अब ये तो बात सही होगी, भाई 4 साल में कर लिया, 25% हो गया, हमारा फायदा क्या होगा, हमें कुछ मिलेगा, यस मिलेगा। क्या मिलेगा साहब, अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, पहली साल, मैं यहां लिख देता हूं, अगर फर्स्ट ईयर आप जब करोगे 4 साल में से, फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 30,000 रुपए महीने के, उसमें से आपके कट जाएंगे कितने, 10% के हिसाब से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000, 30% कट जाएगा, 30% इसका डिडक्ट हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, तो कितना बचेगा, 9,000 कट के 21,000 आपके इन हैंड आएंगे, कितने हजार, 21,000 रुपये आपको महीने के हिसाब से आप कहेंगे। जब सेकेंड ईयर आएगा तो इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा साहब, 30,000 से कितने हो जाएंगे, ये 33,000 हो जाएंगे, 10% इंक्रीमेंट हो गया, उसमें भी 30% कटेगा। जैसे कटेगा 30% तो बचेगा कितना, आपके पास में पैसा कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 9,900 रुपये, सॉरी 9,900 रुपये कटेंगे। उसके बाद कितने पैसे आएंगे, 23,100 रुपये आपके पास महीने में आएंगे। जब थर्ड ईयर आपकी आएगी, तीसरी साल आएगी, तो इसमें से 10% और बढ़ जाएंगे तो 36,500 रुपये आपके हो जाएंगे, इसमें भी 30% कटेंगे, और कटने के बाद में कितने आपके इन हैंड कितने आएंगे, 25,550 रुपया पर मंथ के हिसाब से आएंगे। जब फोर्थ ईयर आएगी आपके पास में, चौथी साल आएगी, चौथी साल में आपके पास में कितने हो जाएंगे, 40,000 आपका रुपीज हो जाएंगे, इसका 30% डिडक्शन हो जाएगा। जैसे डिडक्शन होगा 12,000 का, मतलब आपको कितने मिलेंगे, 28,000 रुपये मिलेंगे। अब साहब 28,000 रुपये इसके हिसाब से आपने बोल तो दिया, ये कितना हो सकता है ये तो बताओ। तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले साल 21,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे वाले में करीब 23,100 रुपये, तीसरे वाले में 25,000, और जो चौथी साल है वो 28,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। इसमें जो 30-30% कट रहा है ना साहब, वो टोटल मिला के हो जाता है 5.0 लाख रुपीज। सरकार कहती है जब आप चौथी साल जब पार करोगे तो 5.0 लाख के साथ में हम भी 5.08 लाख रुपीज आपको क्या करेंगे, ऐड करके देंगे। इसका मतलब 11.16 लाख रुपीज आपको क्या मिलेगा, आपको इसका पेमेंट मिलेगा। यानी जब आप चौथी साल जब पार कर लेते हो, यानी आप चौथी साल पार करते ही आपको क्या मिल जाए, 11,16,000 रुपए आपको मिलेंगे। साथ में मिलेगा क्या, एक स्किल्ड का क्या सर्टिफिकेट। इन दोनों चीजों को मिला के कहते हैं कि आप एक कोई भी बिजनेस खोल सकते हो बाय डिफॉल्ट, बाय चॉइस, और बिना कोई रोक टोक के बैंक आपको लोन देगा, यानी 11 लाख आपके पास में है, बाकी लोन देगा, इससे आप नया बिजनेस और नया सेटअप कर सकते हो। ये इसकी स्कीम है, स्कीम के आधार पर ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, इन केस ऑफ कंडीशन 4 साल में आपके अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 48 लाख रुपए का क्लेम आपको मिलेगा, इंश्योरेंस होगी आपकी 48 लाख रुपीज में। और इस चीज को, हाँ, इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके साथ साथ में बोला गया है इसमें आपको सीडीएस सीएचडी की आपको क्या मिलेगी,
मतलब जितनी इंडियन आर्म जो नेवी है उसकी फैसिलिटी तो मिलेगी मिलेगी, साथ साथ में आपको सीएसडी की यानी कैंटीन की भी फैसिलिटी वैसे ही मिलेगी जैसे एक जवान को मिलती है, वैसे डिस्काउंट मिलेगा सब चीजों में। ये सब चीजों को लेके ये वीडियो है, और ये एसएसआर की यानी नेवी एसएसआर की भर्ती है। अगर आपकी उम्र कितनी है, 17.5 साल से लेके 21 साल है, इसके लिए फॉर्म भर दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए। आप पूछोगे इसे डिटेल के हमें नोटिफिकेशन जानना है तो कैसे जाने, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक चैनल है जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस, जो है टेलीग्राम पे। आप सर्च करोगे इसको तो मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करोगे तो वहां पर क्या करेंगे, ये नोटिफिकेशन वहां रख देंगे। साथ साथ में इस नोटिफिकेशन के अलावा आपको ये भी लिख देंगे किस तरह से आप वो भर सकते हो, उसकी वेबसाइट भी आपको दे देंगे, ताकि वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्टली जाके क्या कर दो, फॉर्म भर दो। ये बात रही सही बात। अब इसके अलावा क्या चीज है साहब, ये तो चीज हो गया, इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीजें हैं नहीं जो आपको और ज्यादा, क्योंकि आपने हर जगह सुना होगा कब किसका क्या चीज होगा, अग्निवीर क्या है, अग्निपथ क्या है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको चीज बता दूं। अब उसमें क्या सीन होगा, अब यह होगा सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, वो क्या होगा, सबसे पहले स्टेज 1 है वो आई नेट को पार करेगा। किसको करेगा भाई साहब, जब स्टेज फर्स्ट आएगा, आपका जो स्टेज है फर्स्ट है वो किसको पार करेगा, आई नेट। आई नेट का मतलब ही यह हो जाता है साहब कि वो परमानेंट नौकरी होगी जिसकी तनख्वाह 1,77,000 से ऊपर हो जाएगी वह, ठीक है। जैसे ही उसके बाद में जो होगा, कंडक्ट होगा पेपर, उसके बाद में, उसके बाद जो स्टेज 2 में जाओगे, तब जाके आप एसएसआर यानी अग्निवीर एसएसआर में आप जाओगे। कौन से वाले, स्टेज 2 में जाओगे आप। डन, ये तो चीज ठीक हो गई। अब आप ये बोलोगे इसके बाद में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी अग्निवीर की 2 वैकेंसी और से है। ये कौन कौन सी वाली है साहब, ये है, एक तो है जनवरी 2026, ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी है, ये है फरवरी 2025। इन दोनों के लिए रखा जाएगा, याद रहेगा आपको। अब सुनिए मेरी बात, अब इंडियन नेवी की भर्ती तो होगी, लेकिन आप यह पूछोगे क्या क्या आएगा इसमें, ये तो बता दो। मैं ये बता दूं आपको, 10+2 यानी सिलेबस की अगर एग्जांपल की बात करें तो 10+2 के लेवल में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में आएगा। लेकिन क्या क्या आएगा इस सब चीजों के बारे में बता दूं, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन की फीस बता देता हूं। जो फॉर्म भरेगा उसकी फीस कितने, फॉर्म भरोगे कितना लगेगा, 500 रुपए प्लस में 18% जीएसटी आपको देनी होगी। यानी करीबन करीबन कितना रुपया जाएगा, सॉरी 550 रुपए, माफी चाहता हूँ, 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ ये फॉर्म भरा जाएगा। जैसे फॉर्म भरा जाएगा तो आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, पेपर वगैरह सब चीजें होंगी। अब एग्जाम तो होगा साहब, लेकिन एग्जाम में क्या क्या चीज होगा, फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल होगी, इस बात को भी याद रखना। ये सब चीजें इसी तरह से आपका शेड्यूल चलेगा जो नेवी एसएसआर का है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्टेज 1, इसके बाद में क्या होगा, जो पहले सबसे पहले बात क्या होगा, इसके बाद सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है साहब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपके पास में क्या आएगा, कोल लेटर आएगा, ठीक है, कोल लेटर आएगा। और उसके बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। और उसके बाद में क्या होगा, रिक्रूटमेंट क्या होगा, मेडिकल होगा। ये 3 प्रोसेस होती है जिसके आपको उसमें नौकरी लगती है, यानी अ फिजिकल टेस्ट, एग्जाम और मेडिकल, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखता है। इसमें सबके नंबर जुड़ते हैं साहब, इनके सबकी मार्किंग होती है, इन सभी को नंबर है वो जुड़ते हैं, उसी जुड़ने के बाद में मेरिट आती है। वो जो मेरिट आती है उसी में आपको क्या मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है। याद रहेगा आपको, ठीक है। सब चीजें मैटर करता है, आगे भी फ्यूचर में भी काम करेगा। और शॉर्टिंग कैसे होगी आपके, उसके अकॉर्डिंग होगी। दिल्ली मैंने आपको बता दिया सारा चीजें कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 2 ऐसे नंबर होते हैं, 2 नंबर मेरिट में एक जैसे आ गए, तो डेट ऑफ बर्थ डीओबी के अकॉर्डिंग आपका होगा, जिसकी डीओबी बड़ी होगी उसको वीरियता दी जाएगी, यानी आप उसको पहले आगे लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और है कमाल की बात, क्या, अगर आपके पास एनसीसी है, आपके पास एनसीसी है, उसके लिए स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। आप याद, अगर आपके पास में एनसीसी है तो आपके लिए स्पेशल आपको रखा जाएगा इसके लिए। और याद रखना इस बात के लिए, आई नेट के लिए नहीं है, बल्कि आपको किसकी है, एसएसआर के लिए, ये वैकेंसी के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब होगा फिजिकल। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फिजिकल की। अगर फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है। इस फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा साहब। कितने, अगर मेल कैंडिडेट हो, मैं लिख देता हूं, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको कितना होगा, आपको दौड़ना पड़ेगा कितना, 6 मिनट और 30 सेकंड में, 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट हो,
फीमेल हो तो आपको कितने मिनट में, 8 मिनट में आपको पार करना होगा ये। ठीक है। अब इसके बाद में क्या आपको क्या करना है, स्क्वाट्स जो बैठक है जो उसको बोलते हैं ना, इसको स्क्वाट्स मारना है। स्क्वाट्स कितने मारोगे, मेल होंगे वो 20 मारेंगे, ठीक है, और फीमेल होंगे वो 15 करेंगे। और इसके अलावा क्या बोला है, पुशअप्स, पुशअप करना होगा, और पुशअप कितने होंगे, मेल को 15 पुशअप्स करने होंगे और फीमेल को 10 पुशअप करने होंगे। और इसके अलावा बेंच जो क्या होता है, नी ऐसे यानी आपके घुटने होंगे ऊपर नीचे करने होंगे, कितने, 15 इनको करने होंगे और फीमेल को 10 करने होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके अलावा आपके पास प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी एक्टिविटीज जो भी डिजायरेबल होगी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें भी लिया जाएगा अगर आपके पास ये चीज है। ये तो रही बात फिजिकल की साहब, ये फिजिकल समझ में आ गया आपको, मेल और फीमेल के लिए। अब फटाफट आ जाते हैं, इसको यहां से स्विच कर लेते हैं और स्विच में फिजिकल के बाद में आ जाते हैं रिटन एग्जाम की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं साहब, रिटन एग्जाम की तरफ। अगर बात करते हैं रिटन एग्जाम, लिख देता हूं। आप अगर पेरेंट्स हो, अगर आप बच्चे हो, दोनों चीजों के लिए बता देते हो कि किस तरह होगा रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा साहब, रिटन एग्जाम में होंगे आपके पास में 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और 100 इसके क्या होंगे, मार्क्स होंगे। यानी आपके पास 100 होंगे, 100 के 100 ही मार्क्स आपको होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही उसके मार्क्स होंगे। इसके साथ साथ में क्या बोला है, क्वेश्चन है वो क्या होगा, दोनों लैंग्वेज होगा। किसमें, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का इसका आपके पास बार नहीं है, टेंशन नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी भाषा चुनो या ना चुनो, आपको दोनों बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। डन। इसमें कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार इंग्लिश मीडियम मीडियम के बच्चे होते हैं जो हिंदी को चूज कर लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, हिंदी वाले इंग्लिश को चूज कर लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दोनों के लिए क्या है, आसान रास्ता है कि दोनों लैंग्वेज आएगी। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, इसके साथ में बोला गया पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर में आएगा इंग्लिश, एक आएगी इंग्लिश यानी अंग्रेजी आएगी आपकी, और इंग्लिश के साथ साथ में क्या आएगा, साइंस, और साइंस के साथ साथ में क्या आएगा, मैथ्स, और मैथ्स के साथ साथ में क्या, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपके पास में सामान्य जागरूकता। इन टोटल को मिला के कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के लिए साहब, 100 मार्क्स के लिए पेपर होगा। अब ये तो ठीक है, इतना तो होगा। इसके साथ साथ में क्या होगा, जीए आएगा, सब कुछ आएगा। अब उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है आपको कितना समय मिलेगा, 1 घंटा, 1 आवर मिलेंगे। 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 मार्क्स होंगे, इसी के आधार पर ये काम आगे बढ़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इंडियन नेवी उसको निकाल देगी, ये इसमें शर्त में लिखा गया है। बाकी इसमें ज्यादा कोई प्रोसेस में बड़ी चीज है नहीं, ये ठीक है। इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है श्रीमान, आप बहुत ओके रिपोर्ट है इसकी। अब इसका बोला जाता है ये तो पेपर हो गया। अब आपकी मैंने क्या, एक तो फिजिकल था, उसके बाद में क्या था, रिटन एग्जाम था। अब रिटन एग्जाम के बाद तीसरा क्या था, मेडिकल। अगर मैं यहां पर शॉर्ट में छोटा सा लिख देता हूं, मेडिकल के आंकड़े बोला जाए तो एज पर एज रूल ऑफ किसके, आर्मी के जितने रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल होगा। यानी आपकी फिटनेस को देखा ही देखा जाएगा, आंख नाक बीमारी सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें कैपेबल हो और आपको लगता है ठीक है, और आपको डॉक्टर को भी लगता है ठीक है, तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप मेडिकली थोड़े से वीक हो तो इन चीजों के लिए आपको हटना ही होगा। इंडियन आर्मी या फिर आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इन चीजों में नहीं लेते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। करेक्ट। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इसके अलावा क्या बोला गया है, हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मेडिसिन विल बी कंडक्टेड ऑथराइज मिलिट्री डॉक्टर एज पर एज द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ प्रिस्क्राइब इन करंट रेगुलेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एंट्री। यानी करंट के जो उसका मेडिकल ऑफिसर है उसके अकॉर्डिंग होगा। जेंडर क्या बोलता है, एनी कैंडिडेट इफ, मतलब एनी कैंडिडेट इफ फाउंड एनी, किसी तरह से कोई भी चीज में इलीगल कहीं पाया गया, यानी कि आपने नशा पता लिया है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा प्रेगनेंसी वाली लड़की, हाँ, अगर मान लो फीमेल कैंडिडेट है वो प्रेग्नेंट है तो वो उसके लिए अप्लाई ना करे, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये सब चीजें इसमें लिखी गई है। टेटूज वगैरह वाले लोगों के लिए क्या होता है, बॉडी पर टेटूज आर ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस। यानी आपके पास में क्या है, अगर अंदर पे है तो कहीं भी तो परमिटेड किया जाएगा, उसके लिए भी आपको एफिडेविट लिया जाता है, क्यों किया, कैसे किया, इन चीजों के बारे में जाना जाएगा। डन। आंखें आपके नीचे 6/12, 6/12 या 6/12, 6/12 होने चाहिए। और सॉरी, अनकवर्ड विजन होता है 6/12, 6/12, और जो करेक्टेड विजन है वो 6/6, 6/6 होना चाहिए। सीपी पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी मैं ये भी बता दूं। अगर जिसके बाद जैसे इसका सिलेक्शन हो जाए, ट्रेनिंग होगी, वो क्या होगा, 1/2/2026 वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग उसी में होगी, कहां पर, आईएनएस क्या है, चिल्का पर होगी, ओडिशा में। ओडिशा में आपकी क्या होगी,
आपकी ट्रेनिंग होगी INS चिल्का, वहां पर जाके आपकी ट्रेनिंग होगी, इस बात को भी याद रखना। इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपका स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म, और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तो इसका मतलब इसका किसी पे स्टार्ट होता है उसका अंत भी होता है। तो मैं आपको बता दूं 29 मार्च 2000 कितने 29 मार्च 2025 इसकी स्टार्टिंग डेट है। उसके बाद में लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट होगी साहब 10 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। और इसको समय बर्बाद मत करिए, फटाफट से ये फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका मन है, आपका लगता है कि आपको इंडियन नेवी में उसमें जाना चाहिए और उसको बहुत कमाल की चीजें, एक दिन मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंडियन जो भी स्कीम है उसके, जैसे मान लीजिए ये अग्निवीर की अग्निपथ की स्कीम है, उस स्कीम के तहत आपको कितने फायदे हो सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में गए हैं, कौन कौन लोग जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन तमाम सारी चीजों के लिए वीडियो बनाऊंगा, वो भी यहाँ पर इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें हो गई, मेरी याद रखना 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इवन मैंने आपको ये बताया एक जिसको आईनेट है, जिसको बोलते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बारे में डिटेल वीडियो और अलग से बना दूंगा। लेकिन अभी बता दूं अग्निवीर की जो वैकेंसी है उसमें आप जा सकते हो, SSR की वैकेंसी है, आप फटाफट 17.5 साल से लेके 21 साल तक है, तो फॉर्म भर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर देना। क्या पता आपके एक वीडियो शेयर करने से उनके घर में एक नौकरी का दिया जल जाए। ऐसी उम्मीद के साथ हम भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आप भी कोशिश करिए किसी और की मदद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना, और 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में जो चीजें हैं और भी बाकी वीडियोस देखते रहना, और आप आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।